हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो जैसे ही आपने कुछ पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि काफ़ी गड़बड़ियाँ और रॉन्ग स्टेप्स इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स बेसिस पे भी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया को। तो नेक्स्ट ईयर न्यू इलेक्शंस हैं, तो इन्होंने विजिटर पे स्टडी बंद किया। फिर जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था उस पर एज की लिमिटेशन गलत लगा दी, 35 वाला लिमिटेशन कर दिया। फिर बाद में उसको रिवाइज़ किया गया कुछ सब्जेक्ट्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के लिए उसको 50 कर दिया गया। तो मतलब ब्लंडर मिस्टेक्स वर मेड बाय अर्लियर इमिग्रेशन मिनिस्टर। और जो सबसे ज़्यादा ब्लंडर उन्होंने किया, जो कि न्यूज़ में भी आपने भी देखा होगा, कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस के ऊपर फ्री करवा दिया जो कि डिटेन्ड थे। और उनके फ्री होने से उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कुछ इधर का इधर बोल के काफ़ी कुछ नेगेटिविटी उनके लिए, उनके अगेंस्ट पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऑपोजिशन में भी फैली। तो नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं इलेक्शंस, तो जैसे इंडिया में होता है अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। सो सॉर्ट ऑफ दैट थिंग, उनमें से एक पॉजिटिव स्टेप उन्होंने लिया कि इमिग्रेशन मिनिस्टर को हटा दिया गया। नाउ मिस्टर टोनी ब्रूक ने वो संभाला है। ही इज़ अ वेरी गुड मैन, काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, काफ़ी सीनियर है। सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, स्पेशली इन इमिग्रेशन एरिया। पिछले मिनिस्टर ने काफ़ी रिफ्यूज़ल रेट बढ़ाया, यूज़लेस बेसलेस रिफ्यूज़ल्स दी, चाहे विजिटर वीज़ा हो चाहे स्टडी वीज़ा हो। काफ़ी नए इस तरह के रूल्स लाए जो कि बहुत अब्रप्ट थे, और उसका कारण ये था कि काफ़ी चीज़ें उनको इकोनॉमिकली उनको हुआ नुकसान, तो उसको भरपाई करने के लिए फ़ीस डबल कर दी गई। तो इस वीडियो में हमने आपको 2-3 अपडेट्स देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम न्यू मिनिस्टर। सेकेंडली 408 पे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें कंडीशन आ रही है या नहीं, और उस पर टेक्निकली यू कैन अप्लाई विजिटर वीज़ा और नॉट, एंड ओवरऑल व्हाट आर द करंट सिनेरियो। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए एंड तक। एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस विद अस दैन बुक अ स्लॉट। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, जस्ट यू हैव टू व्हाट्सअप हेलो इन दिस नंबर। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरी में चीज़ आ रही है कि 408 उसका क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि सबसे पहले जिसका इंतज़ार है 8503, तो अभी भी वो नहीं लगा के दे रहे हैं। जो कंडीशन उसमें पहले लगती थी कि आपको इंश्योरेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, इस पर आप विदाउट एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते इफ़ इट इज़ नॉट मेंट फॉर वर्क, क्योंकि उसमें मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं। तो अगर ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपको वर्क अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट डू वर्क। 8503 ऑप्शनल होता है एंड इट इज़ नॉट कमिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। 8503 ये कंडीशन है जिस पे नो फर्दर स्टे, जिसका मतलब होता है कि आप दूसरा कोई और वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। सो टेक्निकली इफ़ यू हैव 408 वीज़ा इन एनी स्ट्रीम without 8503 condition then you can apply for study visa on shore। तो ये एक बात क्लियर है, नंबर 1। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि जो अब नई रेगुलेशंस आई हैं उसके हिसाब से दे आर वेरी सीरियस अबाउट योर बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है कि कोई भी अफसर है या कोई बीकॉम वाला बंदा है 408 लेके चला गया और फिर उसने स्टडी डाल तो पाएगा, वीज़ा आएगा नहीं आएगा उसके बारे में बता रहे हैं। वीज़ा उसी को मिलेगा जो जेन्युइनली अपनी बैकग्राउंड को मैच करवाएगा कोर्स कंटेंट के साथ, वो आपकी प्रोफाइल के साथ कोर्स जाना चाहिए, राइट। तो अगर आप इतना लंबा चौड़ा चक्कर काट रहे हो कि 408 लगाया जाए और फिर ऑन शोर अप्लाई किया जाए, तो उससे लाख गुना बेटर है टेफ में। टेफ ही बेसिकली हैंडल करता है मोस्ट ऑफ द ट्रेड कोर्सेज। दिस इज टेफ, TAF इज़ टेक्निकल एंड अप्लाइड फर्दर एजुकेशन। तो उसके अंदर सारे ये ट्रेड कोर्सेज आते हैं। तो उसके लिए अब ऑफशोर भी, अब क्या पहले भी अलाउड था, तो इतना पॉपुलराइज नहीं किया गया बिकॉज द कोर्सेज आर वेरी इकोनॉमिकल। तो ऑफ़र लेटर आपको यहाँ से भी बैठ के मिल सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ योर बैकग्राउंड इज़ मैचिंग। तो अगर आपको इसी रास्ते पे जाना है, ट्रेड कोर्स ही लेना है, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी 408 के लिए नहीं बन रही तो यहाँ से आप टेफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो यू आर वेलकम, डिस्कस योर प्रोफाइल एंड देन व्हेन वी कैन डेफिनेटली कम्युनिकेट योर केस विद द टेफ। और पहले काफ़ी टाइम ले रहे थे वो, अब क्योंकि ये जो नए रेगुलेशंस में टेफ ऑन शोर काफ़ी कम हो गया ड्यू टू विजिटर वीज़ा जो ब्लॉकेज हुई है, तो
दे आर नाउ वेरी फास्ट, दे आर रिस्पॉन्डिंग वेरी फास्ट। 1 वीक के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है टेफ से कि उन्होंने आपको ऑफर लेटर देना है या नहीं। अगर ऑफर लेटर आ जाता है वेल एंड गुड, गो फॉर सब क्लास 500। एंड ऑफर लेटर आना एक बहुत पॉजिटिव थिंग है नाउ। अब टेफ ऐसे ऑफर लेटर नहीं देता है, अगर आपकी बैकग्राउंड मैच कर रही है ओनली देन यू कैन हैव इट। और अगर वो आ जाता है दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, तो उसके बेसिस पे आप यू कैन फर्दर गो फॉर दैट स्टडी वीज़ा। तो ये एक ऑप्शन हो गई। तो बाकी जिनके लिए ऑन शोर जो जाना चाहते हैं, ऑन शोर का अलग एडवांटेज होता ही है कि ऑन शोर पर आपको इकट्ठी फ़ीस नहीं देनी पड़ती, इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं। सक्सेस रेट पहले जी की तरह तो नहीं है कि पहले की हर एक को ही मिल जाएगा, बट हाँ कंपैरेटिवली आपको अगर बैकग्राउंड मैचिंग है तो सब कुछ फटाफट हो जाता है वहाँ पे। तो अगर आप 408 के थ्रू जाना चाहते हैं स्टडी रूट में देन यू कैन। अदरवाइज इफ़ यू कैन नॉट हैव एनी, क्योंकि 408 के लिए भी ऐसे नहीं मिलता ना। 408 के लिए भी मल्टीपल स्ट्रीम है, कल्चर स्ट्रीम है, स्पोर्ट्स स्ट्रीम है, इनवाइटेड स्ट्रीम है, देयर आर मैनी स्ट्रीम्स। तो आपको कौन सी स्ट्रीम में बुलाया जा रहा है, किस स्ट्रीम में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं भी बनती भी है या नहीं, उसके बेसिस पे आप 408 डालिए, ठीक है ना। वो डालने के बाद देन ऑन शोर वाला प्रोसेस है, ठीक है ना। बाकी कन्वर्जन्स का कंफर्मेशन अभी कुछ लोग 408 पे अभी हमारे यहाँ से गए हैं। अगर वहाँ पे कन्वर्जन उनका पॉजिटिव होता है देन वी विल रिलीज़ अनदर वीडियो जिसमें आपको कंफर्म किया जाएगा कि यस इस पे अब पॉजिटिव रेट स्टडी का भी आ रहा है। यहाँ पर हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि टेक्निकली कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप 408 के, अगर आपका 408 ओपन वीज़ा है, 408 ओपन मीन्स आपके पास 8503 कंडीशन नहीं है, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। यू कैन चेक दैट। सो टेक्निकली 408 विदाउट कंडीशन आपके पास है देन यू कैन अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा। अब बाकी अब लोग अप्लाई करेंगे जो हमारे थ्रू जा रहे हैं, तो वहाँ से पॉजिटिव रेट अगर आता है देन विल कंफर्म यू दैट दिस इज़ अ गुड रूट, अनदर ऑप्शन जिसके थ्रू आप ऑन शोर कन्वर्जन कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि न्यू मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो ये बेसलेस रिफ्यूज़ल्स थे वो थोड़े से कम होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सैलाब आ जाएगा अप्रूवल्स का, ऐसा कभी भी नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया के केस में। हमेशा दे आर प्रोफाइल स्पेसिफिक, योर सर्कमस्टांसेस, वाई यू आर अप्लाइंग, ये सारा कुछ वो देखते हैं तभी ग्रांट होता है। बट हाँ कुछ केसेस में जिसमें मतलब बनता ही नहीं है ना रिफ्यूज़ल, उसमें भी रिफ्यूज़ल आ रहा था, तो वो चीज़ बंद हो जाएगी। नंबर 1 स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्केट हिट हुई है ड्यू टू ओल्ड इमिग्रेशन मिनिस्टर वो स्टूडेंट वाली है। मिनिस्टर तो अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। स्टूडेंट्स का रिफ्यूज़ल रेट उन्होंने बहुत बढ़ा दिया। तो दैट इज़ द एरिया वेयर वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिस्पॉन्स आफ्टर दिस न्यू मिनिस्टर। कि वो बेसलेस यूज़लेस ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई इंडिया से आया तो देना ही नहीं है, ऐसा जो पीछे चल रहा था प्रोसेस वो ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। अब ये इन्होंने कारभार संभाला है। बाकी द वर्क वीज़ाज़ फॉर द यंगस्टर्स विच आर कमिंग अप, मेट्स वीज़ा, 462 वीज़ा नवंबर में एक्सपेक्टेड हैं। उससे रिलेटेड अभी कोई अपडेट ख़ास नहीं है, बट दे गोना स्टार्ट सून। और इससे रिलेटेड आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जूम मीटिंग बुक कीजिए। विजिटर पे जाना चाहते हैं, विजिटर पे स्टडी अभी फ़िलहाल बंद है, आगे खुल जाए तो अलग बात है, अभी तो फ़िलहाल बंद है। बट देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस अगर आपके उसमें हैं पहुंच में। तो पहुंच का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, इफ़ यू आर सिंगल, विजिटर पे जाके स्पाउस डाल सकते हो विद PR और सम, वो आपका सेटलमेंट का एक पाथवे अभी भी खुला है, सिर्फ स्टडी बंद हुआ है। वर्क वीज़ा अगर एम्प्लॉयर, जी हाँ एम्प्लॉयर मिलना आसान नहीं है, तो एम्प्लॉयर के लिए मैं फिर से एक यहाँ पर टिप दूंगा कि एम्प्लॉयर के चक्कर में बहुत ट्रैप्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत ट्रैप मिलेंगे आपको। तो अगर आपने विजिटर पे जाके वहाँ पर 482 लेना है विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयर, देन मेक श्योर आप डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएं एम्प्लॉयर के साथ। बीच में मीडिएटर कोई भी मत रखिए। अगर आप मीडिएटर डालोगे तो आपका 99% पैसा मतलब लेके चंपे हो जाएंगे और कुछ मिन में हाथ आएगा, ठीक है ना। तो 482 लेना चाहते हैं, ऑन शोर वर्क वीज़ा लेना चाहते हो, तो एम्प्लॉयर आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आई वांट टू मेक वेरी क्लियर अबाउट वर्क वीज़ा कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। जो भी लोग अगर आपको कहते हैं कि आपकी वेरिफिकेशन करानी है, आपका फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कभी भी मत दीजिए, क्योंकि फुल प्रोसेस ऑफ 482 इज़ ऑल्सो ऑनलाइन।
स्पॉन्सर भी जो अगर आपका बनता है उसको भी ऑनलाइन फॉर्म अपना, जो 2 पार्ट्स होते हैं 482 के फॉर्म के, वन इज़ फॉर योर एप्लीकेंट भरता है, दूसरा पहले स्पॉन्सर भरता है। जब स्पॉन्सर अपना स्पॉन्सरशिप फॉर्म भर के कि हमने इस जॉब के लिए इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर उनके पास आता है, दे शेयर विद दैट एक्नॉलेजमेंट नंबर विद यू, एप्लीकेंट के साथ शेयर किया जाता है। फिर एप्लीकेंट उसको अपनी फाइल में डालता है कि मेरे पास स्पॉन्सर है जिसने मेरे लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ, नाउ आई एम अप्लाइंग। सो दिस इज़ द होल वे, ठीक है ना। कहीं भी फिज़िकल डॉक्यूमेंटेशन, फिज़िकल वर्क इसमें नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा आपको तरीका है ट्रैप से निकलने के लिए। तो हम तो सजेस्ट करेंगे आप डायरेक्टली ही, अगर आप विजिटर से वहाँ जा रहे हैं तो ये ऑप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाइए, राइट। सो और अगर इफ़ यू आर यंगर देन ऐसे कोई और वीज़ा मत डालिए, ताकि आपका बैलेट वाला जो सिस्टम है, लकी ड्रॉ निकलना है वर्क एंड हॉलिडे वीज़े के लिए और मेट्स वीज़ा के लिए, उसका आपका नुकसान ना हो। और आप बिना बात के आपकी एलिजिबिलिटी या आपका प्रोफाइल उस तरह का नहीं है, ये चेक कराने के लिए आप जूम मीटिंग रखिए। जूम मीटिंग में हम आपको क्लियर कट आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि आपका वीज़ा आने का चांस कितना है। अगर वो फ्रूटफुल है, मीन्स आपका वीज़ा आ सकता है, तब दूसरा पाथवे में लेकर या विजिटर के थ्रू आप वहाँ पर जाएँ, अदरवाइज़ डोंट अप्लाई फॉर दैट, वेट फॉर नवंबर। अगर ये सिर्फ मैं यंगस्टर्स के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बिलो 30 ही दे कैन अप्लाई फॉर द बैलेट सिस्टम 462 के लिए और मेट्स वीज़ा के लिए, राइट। तो वो लोग जो हैं वो प्लीज़ अभी फोकस करें कि जैसे ही वो स्टार्ट होता है उसमें अपना बैलेट में अपने आप को रजिस्टर करें। जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट होगा हम वीडियो बनाएंगे, यू कैन रजिस्टर थ्रू अस ऑल्सो, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने आपको अपडेट्स दी हैं करंट। सबसे पहली अपडेट, नए मिनिस्टर आ गए हैं, इससे काफ़ी गुड पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है, खासकर स्टूडेंट वीज़ाज़ को लेके। और जहाँ तक विजिटर वीज़ा का सवाल है, जो बेसलेस बिल्कुल ही बेकार रीज़न से आ रहे थे कॉपी पेस्ट, वो भी थोड़ा कंट्रोल होगा। दैट इज़ द नंबर 1। नंबर 2, 408 इट्स कमिंग विदाउट कंडीशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। 408 वीज़ा पे कंडीशन 8503 नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स टेक्निकली यू कैन अप्लाई स्टडी वीज़ा ऑन दैट। नंबर 3, वीज़ा स्टडी का आएगा या नहीं आएगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल बैकग्राउंड, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड कुछ और है, कोर्स आप कुछ और पकड़ रहे हो, तब रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत हैं। तो आप सोच समझ के बैकग्राउंड बना के, अगर आपको नहीं पता लग रहा, आपके पास 408 ऑलरेडी आ चुका है, डिस्कस करना चाहते हैं, बुक अ स्लॉट, विल लेट यू नो हाउ टू गो विद इट, ठीक है ना। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको बताई जाएगी। सो दिस इज़ द थर्ड अपडेट। एंड नंबर 4 कि जो यंगस्टर्स हैं बिलो 30 हैं और जिनका नहीं पता लग रहा उनको विजिटर मिल सकता है, 408 मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो मीटिंग बुक कीजिए, डिस्कस कीजिए, अपने आप का प्रोफाइल जानिए। और अगर रिज़ल्ट आपका उस तरह का है कि नहीं हो सकता, देन वेट फॉर द नवंबर सो दैट यू कैन गेट रजिस्टर फॉर बैलेट सिस्टम फॉर 462। और अगर आप मेट्स के लिए एलिजिबल है तो मेट्स के लिए भी। सो दीज आर द ऑल अपडेट्स। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई आपका सवाल है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं, जूम मीटिंग बुक कीजिए।